दोस्तों इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर हमने इसका गुणनखंड करना है, यानी इसे फैक्टराइज करना है। तो करते हैं, लेकिन मेरे सॉल्व करने से पहले अगर आप इसे एक बारी ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें, अगर एक बारी ट्राई करें। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर इसको गुणनखंड करना है। अब कैसे करते हैं तो देखो, यहाँ पे जब भी कोई नंबर होता है कोई, तो उस नंबर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 15 क्या होता है, 30 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक, अब इसके दो ऐसे फैक्टर करो, ऐसे गुणनखंड करो जिसको माइनस करके 7 आए। तो ये है 10 गुणा 3, 10 तियाँ 30, और 10 में से 30 आप माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ठीक, तो समझे। पहले इसका गुणा करते हैं। जो नंबर आता है उसको हम इस तरह से दो टुकड़ों में बांटते हैं कि माइनस करके, देखो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके ये आना चाहिए, और प्लस है तो प्लस करके ये आना चाहिए। ये सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर ये माइनस था तो माइनस करके आना चाहिए, और 10 तियाँ 30, और 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2x² माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15। देखो इस वाले को दोबारा देखो, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो कि प्लस माइनस का साइन कैसे लगा यहाँ पे। इसे देखो और इसे देखो। पहली बात तो ये है कि अगर ये माइनस होगा तो ये पक्का यहाँ पे माइनस ही लगेगा, और फिर दोनों में बड़ा नंबर पहले लिख दो। अगर आप ये बेसिक चीज़ें याद रखोगे ना, कभी गलती नहीं करोगे। तो ये माइनस है तो हमने माइनस लिखा, और इन दोनों में जो बड़ा वाला नंबर है उसे पहले लिख दो। ठीक, अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है। अब आपको पता नहीं कि इसको प्लस करना है या माइनस करना है। तो अगर आप माइनस करते हो तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और माइनस माइनस हम प्लस कर देते हैं, भले माइनस का साइन आते तो ये 13 हो जाता। दूसरी बात, यहाँ पे माइनस में क्या प्रॉब्लम है, समझिए आप ये बात। जब हम एक बारी इसको बीच वाले को तोड़ देते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर आपके पास 2 प्लस 2 माइनस होने चाहिए, या चारों प्लस होने चाहिए। कभी भी आपको 1 प्लस और 3 माइनस मिले, या 3 प्लस और 1 माइनस मिले, तो यानी कुछ गड़बड़ हो रही है। तो जैसे मान लो कि आपको ध्यान नहीं कि यहाँ पे प्लस या माइनस लगेगा, आपने माइनस लगा दिया, तुरंत देखो अरे ये तो मैं 3 मैंने माइनस लगा दिए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर फिर सोच विचार करना, और यहाँ पर प्लस आएगा। तो अब क्या है कि 2 प्लस में है और 2 माइनस में है। अब ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 ग्रुप बनाओ, एक ये वाला और एक ये है। पहले ग्रुप में से क्या कॉमन है, तो दोनों में से 2 कॉमन तो साफ दिख रहा है। 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और x तो कॉमन है ही। 2x² में से 2x बाहर आ गया तो 2 बाहर आ गया, 2x में से 1x बाहर आया, एक अंदर बचा, माइनस आएगा। 10 में से 2 बाहर आया तो 2 पंचे 10, ये अंदर बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 से दोनों में भाग चला जाता है। अंदर x बचा, माइनस आया, और ये 3 पचे 15। कभी भी अगर आपको ये एक जैसे दिखें, अब यहाँ पर देखो, अगर आपको ये एक जैसे दिखें तो यानी आप ठीक ठाक कर रहे हैं। तो ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक ठाक हो रहा है इसका मतलब। अब x-5 दोनों में है, ये हमने कॉमन ले लिया। ओके, अंदर बचा यहाँ से 2x, और यहाँ बचा 3, और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। समझे। तो ऐसे हम इसके गुणनखंड करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो उसको देखें और अपनी एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी करें।